माँ काली के क्विक संकेत लेके आया हूँ। ओके, आई फील कि माँ आपको कुछ कहना चाहते हैं रिगार्डिंग योर ओवरऑल लाइफ। ये लव लाइफ हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकता है, इमोशनल स्पिरिचुअल लाइफ हो सकता है। टैरो से मैं दिखूंगा, सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कोई सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। विंटर का मौसम है, तो आई थिंक कि ये मैसेज मैं उन लोगों के लिए चैनलाइज कर रहा हूँ जिनको ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरत है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यू आर प्रोबेबली मैनिफेस्टिंग समथिंग, तो ये आपका काम में आ सकता है। ओके, लेट्स सी। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमुखति देवी नारायणी नमस्ते। माँ इस टाइम पे आपको क्या कह रहे हैं? इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं आपको? जय माँ काली। हैंगमैन, शायद आपका वेटिंग पीरियड चल रहा था, अब वेटिंग इज ओवर। आई थिंक किसी चीज़ों को आप डिफरेंट नज़रिए से देख पाएंगे। आई ऑल्सो फील कि आपको क्लैरिटी मिलेगा। क्लैरिटी मिलेगा ये कहना बहुत आसान है, बट अगर जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। आई ऑल्सो फील कि आप एक स्टक सिचुएशंस में थे जहां पे आप एफर्ट्स डाल रहे थे बट कुछ आगे नहीं हो रहा था। कुड बी पॉसिबल यू वेर इन अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज, जहां पे आपको माँ कह रहे हैं कि आप कुछ डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट प्रोसेस आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर ऐसा है कि चीजें आगे नहीं बढ़ रहा था, थिंग्स गॉट स्टक। ओके, कुड बी पॉसिबल कि वहां पे आपका कोई गलती भी नहीं था, बट थिंग्स वेर नॉट हैपनिंग। तो माँ कह रहे हैं इस टाइम पे दोबारा कोशिश कीजिए, या फिर आप डिफरेंट नजरिए से देखिए, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से देखिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी किसी के लिए ये डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज चल रहा था। ओके, लाइक आप बहुत लोनली फील कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि क्यों आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। ये लाइक हैंगमैन का कार्ड एक ऐसा मैसेज है कि जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, तब उसके पहले आपको ऐसा लगता है कि नथिंग इज वर्किंग आउट इन योर फेवर। सो आपका भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ही दिल में चल रहा है कि कुछ भी मेरे फेवर में क्यों वर्क नहीं कर रहा है। व्हाई ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स हैव चेंज्ड, व्हाई ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स हैव स्टॉप्ड वर्किंग। क्यों कुछ चीज बंद हो गया है? वेल, बंद नहीं हुआ है। कुड बी पॉसिबल कि स्पिरिचुअली आप अब अलाइंड हो रहे हो। आई थिंक माँ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा डिफरेंट तरीका अपनाना चाहिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझना चाहिए। बिकॉज आप जिस तरीके से सोच रहे थे या फिर जिस तरीके से अपने जीवन को देख रहे थे, दैट वॉज नॉट अप टू द मार्क। या फिर आप कह सकते हो यू वेर स्टक बिकॉज आप रेडी नहीं हो रहे थे एक्शंस लेने के लिए। बट अब आपको मैसेजेस मिल रहा है कि आप बिना मतलब आप ऐसे कोई एक्शंस ना लेके चुपचाप बैठे मत रहिए। आप डिफरेंट तरीके से अपना सिचुएशंस को देखिए, आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिल जाएगा। कुछ ना कुछ हिडन हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोसेस, मतलब एक एक प्रोसेस के बीच में आप हो। ओके, धीरे धीरे जैसे कि एक रात से दिन हो रहा है, वैसे ही आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रहा है, बट बहुत स्लो प्रोसेस में हो आप, बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रहा है। एंड इस टाइम पे आपको कंप्लीटली अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर फोकस करनी चाहिए। लाइक फिजिकल वर्ल्ड में अभी भी आपको महसूस नहीं हो रहा है कि आप अपग्रेड कर रहे हो, या फिर फिजिकल वर्ल्ड में अभी भी कोई अपग्रेडेशन आपको नजर नहीं आ रहा है, बट आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अवेकनिंग हो रहा है। I also feel कि soon you are going to see something in a new way, like आपके जीवन में कुछ चीज बहुत पॉजिटिव तरीके से परिवर्तित होगा। आपका समय भी हो सकता है परिवर्तित in a good way. So you were stuck, probably you were looking for a reply, or you were looking for a result. और माँ कह रहे हैं कि अब जरा अपना ध्यान को हटाइए, बिकॉज आप सेफ हो। आप बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे बिकॉज आप रेडी नहीं थे किसी कुछ डिफरेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर आप रेडी नहीं थे चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। बट माँ कह रहे हैं कि अब आप अपने लाइफ को अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करें, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगा। आप सिर्फ अपने पास्ट के बेसिक पे अपना फ्यूचर को प्लान नहीं कर सकते हो। लाइफ इज एवर चेंजिंग, लाइक ऑलवेज चेंजिंग।
ओके, तो चेंजेस को अडॉप्ट करना है तो कभी कभार प्लान बी भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे माँ दे रहे हैं। ओके, द मैसेज इज पेज ऑफ शॉर्ट्स, और पेज ऑफ शॉर्ट्स का सिंपल मैसेज है कि कुछ चेंजेस, कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ न्यूज आपको मिल सकता है। या तो ये मिलेगा किसी के कॉल से, मैसेज से, या फिर ये डिविनेशन से पता चलेगा। आई थिंक दिस मैसेज इज गोइंग टू बी सम अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज। ओके, पेज ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आप अपने दिमाग से, अपने आइडियाज से कुछ रास्ता निकालोगे। द पेज ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो सजेस्ट कि अब मान लीजिए कि आपका इंट्यूशंस कुछ कह रहे हैं कि हटके कुछ करने के लिए, यू शुड फॉलो दैट। आई थिंक कि जहां पे आप चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। प्रोबेबली द पेज ऑफ शॉर्ट्स सजेस्ट कि जहां पे आपको लग रहा था कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा पता नहीं, या फिर आप एंड ऑफ द रोड पे आ चुके हो, या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से मतलब कौन से रास्ते पे आपको जाना है। आई कुड फील कि किसी ने आपको बताने वाला है, या फिर किसी ने कोई आइडिया देने वाला है, या फिर किसी ने आपको रिप्लाई करने वाला है। ओके, कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पे ओवर द टेलीफोन, या फिर ओवर द वॉइस कॉल, या फिर ओवर द वीडियो चैट आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकता है। बट यू आर अबाउट टू रिसीव अ न्यूज एंड विच विल ओपन सम न्यू वे। तो हो सकता है कि कुछ पुराने दरवाजे बंद हो रहा है, उसका न्यूज आपको मिलेगा, बट कुछ चीज नए तरीके से अपग्रेडेड होगा। सो द पेज ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू बी द ओल्ड वर्जन्स एनीमोर। आप पुराने वर्जन्स नहीं रहोगे, आप चेंज होंगे, आपका सिचुएशंस बदलेगा, आप भी बदलोगे, और इस टाइम पे आपको अपने लक्ष्य पे अड़े रहना है। सो माँ कह रहे हैं कि थिंग्स आर चेंजिंग, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, अपग्रेडेशंस का मैसेजेस मिल जाएगा, बट इससे आपको कोई डरना नहीं है। आपको अपने लक्ष्य पे अड़े रहना है। आप जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंच जाओगे, आपको जो करना है वो कर पाओगे, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो गोल है वो सही रहेगा। बट इट जस्ट दैट कि आप कुछ नए इंफॉर्मेशंस मिलेगा रिगार्डिंग योर सोल जर्नी। किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशंस मिलेगा, कोई लाइक ये हो भी सकता है कि कोई क्रश लाइक फाइनली रिवील करेंगे, या फिर कोई बहुत दिनों के बाद किसी को कॉल आ जाएगा, या फिर मुझे लग रहा है कि किसी का खत आएगा, आई मीन किसी के मेल आएगा। बट सम न्यूज, सम इंफॉर्मेशन यू आर अबाउट टू रिसीव, और यही इंफॉर्मेशन आप इंतजार कर रहे थे। तो जो चीज के लिए आप इंतजार कर रहे थे, आपको वो चीज मिल सकता है बहुत जल्दी, अगर आप अपने प्लान ऑफ एक्शंस को थोड़ा सा चेंज करते हो तो। सो यू आर अबाउट टू रिसीव अ क्लैरिटी इफ यू आस्क अ डिफरेंट पर्सन। अब आप जरा इस दो बैकग्राउंड को सेम तरीके से देखिए, इन दोनों कार्ड्स का बैकग्राउंड कंप्लीटली सेम है, तो इससे मुझे साफ पता चल रहा है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते से थोड़ा सा हट के, या फिर उसको अपग्रेड करके, मतलब पुराने टाइम में या फिर पास्ट ईयर में जो आप कर रहे थे, आई मीन जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे थे, उस प्रोसेस से थोड़ा सा हट के अगर आप कुछ चेंजेस लेके आएंगे तो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा ब्रेक थ्रू आपको देखने को मिलेगा। इट जस्ट दैट यू रियली डोंट नीड टू चेंज योरसेल्फ, यू नीड टू चेंज द प्रोसेस, यू नीड टू चेंज द सोर्स। ओके, और बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी ओपन अप होने वाला है, जिस जर्नी के लिए शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं हो अभी। तो मां कह रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू जर्नी, बी प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू पॉजिटिव चेंज। कैसा रहेगा आपका डेस्टिनेशन, कैसा रहेगा आपका डेस्टिनेशन? ओह माय गुडनेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्लो बट स्टेडी विन द रेस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तब आपको भागा दौड़ी नहीं करना पड़ता है, तब आपको स्टेबल होके कंस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली आपको कुछ काम को करना पड़ेगा। सो आई थिंक एक नया ग्रोथ आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपका जो एंड रिजल्ट होगा वो स्टेडी होगा, वो स्टेबल होगा, बट इस एंड रिजल्ट को आप एक दिन में आपको नहीं मिल सकता है। करीबन इसके लिए आपको 1 साल लग सकता है, करीबन इसके लिए आपको 1 महीना लग सकता है, 1 वीक लग सकता है। सो यू आर प्रोबेबली एमिंग फॉर समथिंग। ओके,
और हो सकता है कि आप अपना वजन घटाना चाहते हो सकता है आप अपने लुक्स को अपग्रेड करना चाहते हो सकता है कि आप अपने डाइट से अपने हेल्थ में इंप्रूवमेंट ले आना चाहते हो बट वो एक दिन में नहीं होगा सो इसीलिए द हैंगमैन मीन्स कि आप शायद इंतजार कर रहे हो कि क्विक फिक्स के लिए नहीं यहाँ पे क्विक फिक्स नहीं होगा रैदर आप कंसिस्टेंट रहिए क्विक फिक्स का कोशिश मत कीजिए कंसिस्टेंटली चीजों को आप लेके चलिए पेज ऑफ शॉर्ट्स आप अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आइए आप अपना थॉट प्रोसेस में चेंजेस लेके आइए आप अपने लाइक सोर्स ऑफ नॉलेज में चेंजेस लेके आइए लाइक जो चीज को आप फॉलो कर रहे थे उसको थोड़ा सा आप अपग्रेड कीजिए एंड डिविनेशंस की आप यूज कीजिए आप अपना इंट्यूशंस को यूज कीजिए एंड देन आप एक स्टेडी बहुत ही फ्रूटफुल जगह पे पहुंच जाओगे सो आपको अभी लग सकता है कि आप आउट ऑफ रिसोर्सेस हो ओके आपके पास पैसा नहीं है आपके पास लवर नहीं है आपके पास दोस्त नहीं है बट ऐसा है नहीं इट्स जस्ट दैट द हैंगमैन कार्ड मींस आपको माँ एक लेसन लर्न करवाने के लिए इस स्टेज पे लेके आए हैं इस फेज पे लेके आए हैं एंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू नो योर पर्पस योर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम पे कि ओके आपका रोल को पता करना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी आपको बताने नहीं वाला है आपका सिलेबस क्या है आपको ढूंढना होगा अपना सिलेबस सो बेसिकली पेज ऑफ शॉर्ट्स मींस instead of complaining why things are not happening instead of complaining that start taking action start accepting some new changes तो आप अपने अंदर चेंजेस लेके आइए मतलब मेरा पिंपल्स हो रहा है वेल देन हाइड्रेट कीजिए देन मॉइस्चराइजर यूज कीजिए लाइक आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह ना देखिए आप इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर अगर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे एंड कंसिस्टेंटली लेके आएंगे नॉट द ओवरनाइट चेंज लाइक कल प्रॉब्लम हुआ आज आपने सही किए परसों आप भूल गए ऐसे नहीं लाइक अगर आप धीरे धीरे वन स्टेप मतलब एक एक कदम अगर आप नए चेंजेस लेके आएंगे देन आप एक स्टेबल जोन में पहुंच रहे हो कुड बी पॉसिबल कि एक दिन में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा बट अगर आप कल से कुछ चीज स्टार्ट करते हो बल्कि अभी से कुछ चीज स्टार्ट करते हो तो कंप्लीटली विद इन 1 month to 1 year में आप स्टेबल हो जाओगे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे साफ मैसेज है कि आपका जो गोल है वो टफ नहीं है वो अचीवेबल है बट उसके लिए आपको डेडिकेटेड रहना होगा उसके लिए आपको कंसिस्टेंट बनना होगा उसके लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लेके आना होगा दैट्स द मैसेज राइट नाउ यू आर गेटिंग फ्रॉम मां काली ओके लेट मी सी के व्हाट एडवाइस मां इज प्रेजेंटली गिविंग यू oh the lovers choose love choose faith you are on the right track you will get what you are looking for मुझे ऐसा लग रहा है कि लवर्स कार्ड बता दे रहे हैं कि आपको जो चाहिए मतलब जिस चीज को आप प्यार करते हो जिस चीज पे आपका फोकस है वो आपको मिल जाएगा बट इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस क्या आपको वो चाहिए या नहीं ये आपको तय करना है सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको लग सकता है कि समथिंग इज इम्पॉसिबल ओके समथिंग आपके रीच के बाहर है समथिंग यू कांट ब्रिंग इन आपको ऐसा अभी लग सकता है कि कुछ चीजों को आप चेंज कभी नहीं कर सकते हो कुछ चीजों को आप कभी ठीक नहीं कर सकते हो कुछ चीजों को आप कभी फिक्स नहीं कर सकते हो बट दैट्स योर नेगेटिव थॉट ओके आपको वहां कह रहे हैं कि अगर आप चूज करते हो कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता तो कोई आपको करवा नहीं सकता है पर अगर आप उस नेगेटिव थॉट से बाहर आके आप कह सकते हो कि नहीं मैं खुद के अंदर बदलाव लेके आऊंगा मैं पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करूंगा मैं बिलीव करूंगा मैं चूज करूंगा पॉजिटिविटी को तब आप एक स्टेबल कंसिस्टेंट पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हो रिलेशनशिप के अंदर में भी पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हो काम के अंदर में भी पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हो सो द मेन थिंग इज योर चॉइस मैटर्स आपको चूज करना है और अगर आप तय नहीं कर पाते हो तो कोई और आपके लिए डिसीजंस ले लेंगे सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द लाइफ डिस्ट्रैक्शंस ओके आपको पता है कि आपको क्या चाहिए आपको पता है कि क्या आपके लिए बना है सो चूज दैट वाइजली एंड चूज योर ड्रीम ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना सपना चूज करो और उस सपने को
सेट करके कंसिस्टेंटली काम करते रहो। हाँ, ओवरनाइट किसी का सपना साकार नहीं होता है। हो सकता है कि पिछले 12 साल से आप ट्राई कर रहे हो, पिछले 1 महीने से ट्राई कर रहे हो, पिछले 1 साल से ट्राई कर रहे हो, आई डोंट केयर, इट इज स्टिल अचीवेबल बट इट विल टेक अ लॉन्ग। मतलब हो सकता है कि 1 महीने में आपको वो डिजर्वेबल रिजल्ट मिल सकता है, हो सकता है 1 साल में मिल सकता है, बट यू विल गेट इट। तो अभी आपको तय करना है कि आपको बदलना है, आपको अपनी जिंदगी को चेंज करना है, आपको एक बेहतर जिंदगी पे जाना है, आपको ग्रोथ चाहिए। सो चूज दैट, ओके, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन समवन कि दूसरे पर्सन कब चेंज होगा तभी मेरा लाइफ चेंज होगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक दैट कि मेरे सिचुएशंस जब चेंज होगा तभी मैं चेंज हो सकता हूं। नो, यू कैन चेंज योर सिचुएशंस बाय ब्रिंगिंग न्यू चेंजेस इन योर सेल्फ। तो आप अपने अंदर चेंजेस लेके आइए, किसी को फोर्स मत कीजिए चेंज करने के लिए, आप अपने अंदर चेंजेस लेके आइए और कंसिस्टेंटली काम करते रहिए। आप ऑटोमेटिकली जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली, दिस मैसेज इज मेंट फॉर यू, दिस लवर मैसेज इज मेंट फॉर यू बिकॉज इट इज इन योर हैंड नाउ। आप कौन से सिचुएशंस पे जाना चाहते हो ये आपके हाथ में है। सिचुएशंस आपको नहीं कंट्रोल कर रही, ये आपका भ्रम है। आप सोच रहे हो कि सिचुएशंस टफ है, बट इसी सिचुएशंस में काम करके अपने ऑड्स को फिक्स आप कर सकते हो, अपने डिफिकल्टीज को आप अपने ग्रोथ पे तब्दील कर सकते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं आपको कि व्हेन लाइफ ऑफर्स यू लेमन देन यू हैव टू मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। आपको उस लेमन से लेमनेड बनाना है। आपको कोई किसी ने बना के नहीं देंगे, आपको खुद बनाना है। और इसके लिए खुद को अपग्रेड कीजिए, खुद के डिफिकल्टीज से मत डरिए, रादर डिफिकल्टीज को आप एक खुद को इंप्रूव करने का एक टूल समझिए कि कुछ डिफिकल्टीज फेस किए हो, बिकॉज उसी डिफिकल्टीज की वजह से फ्यूचर में सक्सेस आपको मिलेगा। दैट इज ट्रू। एंड इसीलिए मैं कहूंगा आपको कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा कि माँ मुझे अपग्रेड कीजिए, माँ मुझे आगे लेके जाइए, जैसे आपको सही लगे। एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो इन वन बोल के। बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं, मैं आपको कभी नेगेटिव होने नहीं दूंगा। बाय बाय, टेक केयर। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके जॉब के लिए। सो जरूर कुछ अच्छा होगा। आप अकेले नहीं हो, मैं हमेशा आपके सामने हूं और मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं रीडिंग। ऑल द बेस्ट।